नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राया नमो लोये सव्वसाहूणं सिद्धं शुद्धं पणमीय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गोमटसार जीव कांड के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है और कर्णा नियोग के संबंध में पंडित टोडरमल जी ने कई लोगों को कर्णा नियोग का अभ्यास थोड़ा कष्टकारी जैसा महसूस होता है, उनको संबोधित करते हुए कुछ चर्चा भूमिका के रूप में उन्होंने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ में रखी है। उसी के आधार पर हमारी परिचर्चा आज लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। लास्ट के 2 पृष्ठ शेष हैं जिसमें स्वाध्याय की महिमा, शास्त्र अभ्यास की महिमा, इसके संबंध में थोड़ा प्रकाश डाला गया है। बाकी प्रश्न तो हमारे सारे हो ही गए हैं। ठीक है, चलिए रीड करेंगे और आज अपना जो मूल विषय है उसका भी आज अपन प्रारंभ कर देंगे, उद्घाटन कर देंगे। चलिए मीना जी आप पढ़िए पेज नंबर 28 से। सर पहले किसी और से पढ़वा। ठीक है, अलका जी आप पढ़ लीजिए। अभी मैं रास्ते में हूँ। हाँ कोई बात नहीं। मैं रास्ते में हूँ अभी। अलका जी आप भी रास्ते में हैं? नहीं सर, मैं पढ़ रही हूँ। मैं तो आ गई हूँ घर हॉस्पिटल से। अच्छा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर, वो बताया तो होगा आपको आराधना दीदी ने, तो वही ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, बराबर। सर मैं पढ़ लूंगी। हम्म। हे भव्य जीवो, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का बांचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। वहाँ जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्व शास्त्रों का अभ्यास ना बने तो इस शास्त्र में सुगम व दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण है। वहाँ जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी नहीं होना। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। यह तो दूर ही रहो, शास्त्राभ्यास से तत्काल ही कितने गुण प्रकट होते हैं। नंबर 1, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। नंबर 2, पंचेंद्रियों के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। नंबर 3, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। नंबर 4, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। नंबर 5, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। 6वां, हे उपादेय की पहचान होती है। 7वां, आत्मज्ञान सन्मुख होता है, ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। 8वां, अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष उत्पन्न होता है। 9वां, लोक में महिमा यश विशेष होता है। 10वां, सातिशय पुण्य का बंध होता है। इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना। बस इसमें अगर देखें तो जो पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा तो पंडित जी साहब को शास्त्र अभ्यास के प्रति इतना बहुमान है कि जैसे बने स्वयं पढ़े, वाचना हो तो वाचना करे,
अगर अर्थ समझता है तो उसको अर्थ की सहित उसकी वाचना करे, स्वयं सीखे, दूसरों को भी सिखाए। ये तत्व ज्ञान तो इतनी अद्भुत वस्तु है, ये एक बड़ा खेद का विषय लगता है। कई बार कई समाज में जाते हैं स्वाध्याय प्रवचन के लिए, 10 लक्षण वगैरह जब पूरे हो जाते हैं, अंतिम दिन जो विशेष स्वाध्यायी, उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि आप मंदिर में रोज स्वाध्याय के लिए बैठिए, प्रवचन कीजिए। यदि प्रवचन करना संभव नहीं है तो वैसे ही आप अनौपचारिक रूप से ही अर्थ बता दीजिए। अर्थ भी बताना संभव नहीं है तो वाचना करिए, और जो प्रश्न उपस्थित होते हैं उन प्रश्नों को एकत्रित करके किसी विशेष विद्वान के सानिध्य में उनका चर्चा वार्ता करिए। लेकिन हर जिनालय में, हर जिन मंदिर में, हर घर में शास्त्र अभ्यास की परंपरा निरंतर ये होनी ही चाहिए। सीखना और सिखाना, सिखाने में कोई बड़ापना नहीं होता है। लोग बोलते हैं हम कैसे सिखाएं, हम कैसे बोलें, हम कैसे प्रवचन करें, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, जगत की दूसरी चीजों को सिखाने में तो हम पीछे नहीं रहते हैं। किसी को व्यापार सिखाना हो तो सिखा देते हैं, महिलाएं भी हैं, घर में कोई डिश बनाती हैं तो दूसरे को भी सिखाती हैं, लो हम तुमको सिखाते, नहीं भी आती तो भी सिखाने लग जाते हैं लोग। लेकिन शास्त्र अभ्यास, स्वयं सीखना जितना परमार्थकारी है, सिखाना भी उससे अधिक परमार्थकारी है। उसका मैं कारण आपको बताता हूँ क्यों परमार्थकारी है। जब आप अकेले पढ़ते हैं ना तो जिम्मेदारी नहीं होती है, और जिम्मेदारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सूक्ष्मता है उसमें कमी होती है, हम स्थूल बुद्धि से पढ़ते हैं। लेकिन वही चीज यदि हमको दूसरे को सिखानी हो, पढ़ानी हो, तो बुद्धि सूक्ष्म होती है, कुशाग्र हो जाती है, और सामने वाले को कितना लाभ होता है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन सिखाने वाले को बहुत लाभ होता है। उसका चित्त निर्मल रहता है, विशुद्धि रहती है, सिखाने का उत्साह रहता है, तो स्वयं का तत्व ज्ञान निर्मल होता है। टोडरमल स्मारक में 5 साल में विद्यार्थी इतने बड़े विद्वान होकर के कैसे निकलते हैं, उसका कारण एक मूलभूत यही है कि जिस दिन विद्यालय में प्रवेश होता है उसके पहले ही सप्ताह में उसको बोलने के लिए खड़ा होना पड़ता है। गोष्ठियां होने लगती हैं शाम को, हैं, उनको विषय दिए जाते हैं। अब वो 1 हफ्ता नहीं हुआ स्मारक में आए हुए, लेकिन उसको बोला कि देव का गुरु स्वरूप बताना है। अब उसको पता ही नहीं देव का स्वरूप क्या है, लेकिन शाम को बताना है गोष्ठी में खड़े होकर के, तो क्या करेगा वो? पूरे हफ्ते तैयारी करता है, 50 शास्त्र देखेगा, कनिष्ठ वरिष्ठ विद्यार्थियों से पूछेगा, लिखेगा, बांचेगा, पढ़ेगा, और जब वो अपने बारी पे आकर के बोलता है देव का स्वरूप, फिर वो जीवन भर उसको एक एक शब्द याद रहता है कि मैंने क्या क्या तैयारी की थी और क्या क्या बोला था, वो उसकी स्मृति में अमिट हो जाता है। मैं अपना ही किस्सा बता रहा हूँ। देव का स्वरूप मुझे बताने के लिए मिला था, सबसे पहली गोष्ठी जो हुई थी देवशास्त्र गुरु के ऊपर। आज एक एक शब्द अंकित है, उसके श्लोक जो मैंने बोले थे, मेरे को संस्कृत पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन धड़ल्ले से श्लोक बोले, उसका अर्थ किया। तो सिखाने से अभ्यास सूक्ष्म होता है। अब वो परंपरा ऐसी, हाँ, लोक में भी अगर अपन खुद पढ़े तो वो बात अलग हो जाती, लेकिन दूसरों को अगर पढ़ाना हो तो पहले खुद को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो है ना धर्मोपदेश, ये सबसे बड़ा अंग है स्वाध्याय का। इसमें कोई ऐसा नहीं हम ऊपर बैठेंगे बाकी नीचे बैठेंगे, हम बड़े वक्ता हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आगम सिखाना है, आगम पढ़ाना है। वक्ता बन करके कोई लोक की बातें नहीं करना है, चुटकुले नहीं सुनाना है गद्दी पे बैठ करके, हंसी ठट्टा नहीं करना है, राजनीति की और इधर उधर की कथाएं नहीं करनी है, लोक की कथाएं नहीं करनी है, सास बहू का स्टोरी नहीं सुनानी है वहां बैठ करके। आगम में आचार्यों ने जो बातें लिखी हैं उनको सिखाने के लिए वहां बैठ करके सिखाते हैं, तो स्वयं का बहुत लाभ होता है। देखो, सिखाना और उपदेश देने में अंतर सिखाना माने जो लिखा हुआ है उसको सिखाना, और उससे होने वाले लाभ, और वो नहीं अनुसरण करने से, आगम का अनुसरण, आगम का पालन नहीं करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हानि लाभ के मुख्य करते हुए बात बताते, उसको उपदेश देना कह देते। विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। देखो, गड़धर की गद्दी पर कितना भी कम उम्र का बालक बैठा हो, कम पढ़ा हुआ व्यक्ति बैठा हो, लेकिन शास्त्र सभा में हर व्यक्ति वो शास्त्र को धोख दे करके वहां बैठता है। वक्ता को धोख नहीं, धोख तो शास्त्र को दी गई है।
लेकिन आप उसका महत्व समझिए कि वो कितना महत्वपूर्ण आसन होता है जिसपे बैठ करके स्वाध्याय किया जाता है। तो वहां उस निर्मल बुद्धि से जो सीखने को मिलता है ना, वो दूसरी अवस्था में सीखने को नहीं मिलता। इसलिए आप सभी से भी मैं ये बात कहता हूं कि आप लोगों ने ये जो 5 साल अभ्यास किया है, आप अपने बच्चों को सिखाइए, अपने घर के बुजुर्गों को सिखाइए, उनसे चर्चा करिए। वो 50 इधर उधर की बात करें, लेकिन आप तत्व को ही से ही बात शुरू करिए, हर चीज को घुमा करके यहीं पे ले आइए। माने ये स्वाध्याय यदि आपको दृढ़ता के साथ में अपने जीवन में रखना है, अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। हम इस बुद्धि से सिखाते कि नहीं ये भी सीख जाए, ये भी सीख जाए, इसका कल्याण हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, ये आगम का कि वो है ही नहीं लाइन। आगम तो ये कहता है कि अभ्यास इसलिए करना क्योंकि अपनी भी शुद्धि होती है, अभ्यास इसलिए कराना क्योंकि अपना श्रद्धांत सूक्ष्म होता है, अपना स्थितिकरण होता है। दूसरे को सिखाएंगे तो दूसरे का स्थितिकरण होना नहीं होना उसके भाग्य के अधीन है, उसकी निर्मल बुद्धि के अधीन है, लेकिन अपना तो स्थितिकरण होता ही है, अपना श्रद्धांत तो निर्मल होता ही। इसलिए बिल्कुल भी झिझकना नहीं। ये सबसे जगत का सर्वोत्कृष्ट अगर कोई वस्तु है संसार में जीव के कल्याण में निमित्त भूत, तो एक ही चीज है, उसका नाम है तत्व चर्चा, देशना है, भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि। इससे बहुमूल्य कोई वस्तु नहीं। 5 लब्धियों में भी एक ही निमित्त कहा गया है, देशना। तो उसको जिस प्रकार से ग्रहण किया जाए उस प्रकार से ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिए। पंडित जी साहब ने इसीलिए इस बात के लिए पूरा एक पैराग्राफ में ये बात कही और एक एक चुन चुन करके यहाँ पर शब्द लिखे। कोई कहे कि हमको नहीं आता है, प्राकृत नहीं आती है, संस्कृत नहीं आती है। अरे जिस भाषा तुमको समझ में आती है उस भाषा का शास्त्र पढ़ना है, तुमको जो आसानी से समझ में आए वो पढ़ना, लेकिन तत्व ग्रहण करना, तत्व का अभ्यास करना, इसमें कभी आलसी नहीं होना। क्यों नहीं होना? देखो शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त करता है। शास्त्र अभ्यासी जीव आत्मानुभव दशा को प्राप्त है। आत्मानुभव दशा का मतलब है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मलता। और ये दशा अंतर मुहूर्त काल तक हो जाए तो अरंत बन जाता है जीव, जगत शिरोमणि है, तीनों लोगों का आभूषण स्वरूप अरंत पद प्राप्त करता है। अरंत पद ये तो महिमावाची शब्द है, वास्तव में तो जो इसको सुख चाहिए था उस सुख की उपलब्धि आत्मानुभव दशा में होती है, और शास्त्र अभ्यास ही उसका साधन है। इसलिए इसमें आलस्य नहीं करना, में मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। और ये तो चलो मोक्ष होगा, अभी तो पंचम काल है, कैसे होगा है, अभी तो इस काल में होता नहीं है। आत्मानुभव दशा भी कब होगी? जब शास्त्र अभ्यास करेंगे, तब कहीं बाद में जाकर के होगी। लेकिन पंडित साहब कहते हैं तत्काल भी बहुत लाभ होते हैं। जब जिस समय हम शास्त्र पढ़ते हैं, वो लोग क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम आते हैं? नहीं आते हैं। बुद्धि अबुद्धि पूर्वक परिणति में भले ही चलते हों, लेकिन तीव्र कसाई जीव नहीं होता है शास्त्र अभ्यास के काल में। विवेक बुद्धि जागृत होने से कसाई मंद रहती है। वो लोग शास्त्र अभ्यास के काल में खाता पीता, गाने सुनता है, संगीत सुनता है, क्या करता है? कुछ नहीं करता है। 5 इंद्रिय के विषयों से सहज निवृत्ति हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति रुकती है, उससे बनने वाला पाप रुक जाता है। तो 5 इंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुक जाती है, मन एकाग्र रहता है, मन की चंचलता थम जाती है शास्त्र अभ्यास से। देखो पूजा आदि कार्य में उतनी एकाग्रता नहीं होती है, वहां मन चंचल रहता है। बहुत सारे लोग तो इतने चंचल होते हैं, अपने थाली में द्रव को समेटते रहेंगे, इसको अलग करेंगे, वो मिल जाता है ना, कभी पुष्प और अक्षत मिल जाए तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे भारत में पाकिस्तान घुस गया हो। तो वहीं लगे रहते हैं, उसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, उसको थाली को सजाते रहेंगे। बगल वाले की थाली में मिल जाएगा तो उसको कहेंगे तुम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा उठा बैठा, यही करते रहेंगे। माने स्वाध्याय के काल में चित्त सर्वाधिक एकाग्र होता है। और आचार्य कुंद देव ने तो एकाग्रता का साधन ही ये कह दिया। अपन तो बार बार 232 नंबर की गाथा याद करते प्रवचन सार की, श्रवण को एकाग्र रहना चाहिए वाली। तो ये शास्त्र अभ्यास का फल है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप के परिणाम नहीं होते हैं। ये दुख के कारण जो 5 पाप हैं वो कहीं कोने में दुबक जाते हैं जाकर के शास्त्र अभ्यास के काल में। ज्ञान अल्प अपना छद्मस्त अवस्था होने पर भी तीनों लोकों का स्वरूप है, 3 लोक संबंधी ज्ञान शास्त्र के अभ्यास के बल से हो जाता है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये उपाधि की पहचान शास्त्र से होती है।
हैं, और इस परंपरा से आत्मज्ञान के सन्मुख होता है। जीव अल्पकाल में आत्मानुभूति को प्राप्त करने की पात्रता जागृत कर लेता है शास्त्र अभ्यास। देखो, शास्त्र अभ्यासी जीव के प्रति सारा संसार तो महिमावंत रहता है, उसका यश वगैरह सब रहता है, जो क्योंकि जो जो अनुकूलताएं, सब अनुकूलताएं मिलती हैं। करोड़ अरब रुपए भी कमा लेगा तो आदमी सामने भले ही बड़ाई करेगा कि अरबपति, लेकिन पीछे यही कहेगा ये सब पाप की कमाई है, गलत से कमाया है। अंबानी अडानी कितना भी पैसा कमा लिया हो, लेकिन लोग तो यही बोलते हैं कि बेईमानी से कमाया है, लोगों को सता के कमाया है, गरीबों का दिल दुखा के कमाया है। लेकिन शास्त्र अभ्यास अधिक होने पर कोई इस प्रकार से निंदा नहीं करता है। धनाधिक के संग्रह करने से निंदा का पात्र होता है, लेकिन ज्ञान का संग्रह करने से, आगम का अभ्यास करने से स्वयं तो आत्मज्ञान सन्मुख होता ही है, लोक में महिमा यश विशेष होता है और पुण्य का बंध होता है। तो और विशेष क्या कहें, ये तो तत्काल प्रकट होने वाले गुण हैं। तत्काल माने बिल्कुल है, कैश इसको बोलते हैं ना, एकदम नगद शास्त्र अभ्यास का फल है। और इससे अधिक क्या महिमा की जाए। वर्तमान में सुख का कारण है, भविष्य में भी सुख का कारण है, इसलिए शास्त्र अभ्यास पूरे उत्साह के साथ अवश्य करना चाहिए, बुद्धि प्रमाण करना चाहिए। इसमें क्या कहना चाहिए कि इसमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए, अत्यंत उत्साहवंत होकर के शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। और शास्त्र अभ्यास का संयोग जो हमको मिला है बहुत दुर्लभ है। कितने जीवों को मिलता है, वस्तु का सच्चा स्वरूप जानने का अवसर कितने जीवों को मिलता है। अरे जगत के कितने ही जीव हैं जो चाहते हैं कि हम संसार के दुखों से छूट जाएं, कैसे भी करके दुख से पार उतर जाएं। कोई रोग से ग्रसित है, कोई भूखमरी से ग्रसित है। ये त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात अगर उनको कोई सुना देना तो तत्काल सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। इतने ज्यादा पीड़ित जीव संसार में हैं, लेकिन फिर भी उनको शास्त्र सुलभ नहीं है, शास्त्र अभ्यास सुलभ नहीं, बहुत दुर्लभ है। इसी के संबंध में अंतिम 28वें नंबर का प्रश्न है, ये अपन रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा, अनम्यूट कर लीजिए। किरण जी गोपाल पढ़िए। जी सर। प्रश्न 28, हे भव्य, शास्त्राभ्यास करने से समय की प्राप्ति महादुर्लभ है, कैसे? उत्तर, एकेंद्रिय आदि असंगी पर्यंत जीवों को तो मन ही नहीं है। नार की वेदना से पीड़ित, तिर्यंच विवेक रहित, देव विषयासक्त, इसीलिए मनुष्यों को अनेक सामग्री मिलने पर ही शास्त्राभ्यास होता है। इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से महादुर्लभ है। द्रव्य की अपेक्षा से तो लोक में मनुष्य जीव बहुत थोड़े हैं, तुच्छ संख्यात मात्र ही हैं, और अन्य जीवों में निगोदिया अनंत हैं, दूसरे जीव असंख्यात हैं। क्षेत्र अपेक्षा से मनुष्यों का क्षेत्र बहुत स्तोक थोड़ा ही, अढ़ाई दीप मात्र है, और अन्य जीवों में एक इंद्रियों का क्षेत्र सर्वलोक है, दूसरों का कितने ही राजू प्रमाण है। काल अपेक्षा से मनुष्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल स्तोक है, कर्म भूमि अपेक्षा पृथक्व कोटि पूर्व मात्र है, और अन्य पर्याय में उत्कृष्ट रहने का काल एक इंद्रियों में तो असंख्यात उद्गल परावर्तन मात्र, और अन्यों में संख्यात पल्य मात्र है। भाव अपेक्षा से तीव्र शुभाशुभ पने से रहित ऐसे मनुष्य पर्याय के कारण रूप परिणाम होना अति दुर्लभ है। अन्य पर्याय के कारण अशुभ रूप व शुभ रूप परिणाम होना दुर्लभ है, सुलभ है। इस प्रकार शास्त्राभ्यास का कारण जो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य पर्याय, उसका दुर्लभपना जानना, वहाँ उत्तम निवास, उच्च कुल, पूर्ण आयु, इंद्रियों की सामर्थ्यता, निरोपमना, सुसंगति, धर्म रूप अभिप्राय, बुद्धि की प्रबलता इत्यादि की प्राप्ति होना उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। यह प्रत्यक्ष दिख रहा है, और इतनी सामग्री मिले बिना ग्रंथाभ्यास बनता नहीं है। सो तुमने भाग्य से यह अवसर पाया है, इसीलिए तुमको हट से भी तुम्हारे हित के लिए प्रेरणा करते हैं। जैसे हो सके वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करो, अन्य जीवों को जैसे बने शास्त्राभ्यास कराओ, और जो जीव शास्त्राभ्यास करते हैं उनकी अनुमोदना करो। पुस्तक लिखवाना व पढ़ने पढ़ाने वालों की स्थिरता करना इत्यादि शास्त्राभ्यास के बाह्य कारण उनका साधन करना, क्योंकि उनके द्वारा भी परंपरा कार्य सिद्धि होती है, वह महान पुण्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार शास्त्र के अभ्यास आदि में
जीवों को रुचिवान किया। इस प्रश्न के उत्तर में जो उत्तरोत्तर दुर्लभता है, द्रव्य अपेक्षा दुर्लभता, यानी मनुष्य जीव कितने हैं, आया मनुष्य जीवों को ही प्रमुख रूप से शास्त्र अभ्यास के संदर्भ में क्यों चर्चा की है? क्योंकि तिर्यंच गति में भाषा संबंधी बाधाएं हैं, इसलिए वहां पे शास्त्र अभ्यास संभव नहीं है। ये तो पूर्व काल में मनुष्य किसी मनुष्य पर्याय में शास्त्र अभ्यास किया हो, तत्व की बात सुनी समझी हो, तो तिर्यंच आदि गति में अधिक वो क्या बोलते हैं, निसर्गत सम्यक दर्शन कोई कोई जीव पैदा कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य भाव में वो अनुकूलताएं हैं। और नरक में तो कैसे शास्त्र अभ्यास करेंगे, नरक में तो शास्त्र होते ही नहीं है। कोई देव आदि जीव भी संबोधित करने जाएगा तो तीसरे नरक तक जाएगा, वो भी कितना अभ्यास कराएगा। यानी जो जीव अपनी तैयारी से पहले गया और किसी ऐसी पाप के उदय से ऐसी हीन पर्याय हो गई देव और त्रियंच, नार की और त्रियंच की, और पुण्य के उदय से किसी देव ने आके संबोधित कर दिया, तो पूर्व में अर्जित तत्व ज्ञान काम आता है। और बाकी त्रियंच गति में तो आप कहो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय दुर्लभ है, निगोत्य थावर त्रस गति का पाना। आप मंगत राय जी की 12 भावना में देख लो, है बोधि दुर्लभ भावना में उन्होंने एक एक करके गिनाया है। तो मनुष्य होना ही बहुत थोड़ा है, मनुष्य की संख्या बहुत कम है, तुच्छ संख्यात मात्र मनुष्य होते हैं। कितने 29 अंक प्रमाण मनुष्य कहे गए हैं। क्षेत्र अपेक्षा से देखो तो पूरा 343 घन राज्यों में 2.5 द्वीप है खाली, 2.5 द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं। बाकी पूरे जो त्रसनाली के बाहर तो एक इंद्रिय भरे हुए हैं। वो 343 घन राज्यों में तो 90% का 98% तो पूरा का पूरा एक इंद्रियों का ही वास है। और उसमें भी फिर त्रसनाड़ी में भी मध्यलोक में भी 2.5 द्वीप। तो बहुत क्षेत्र अपेक्षा से भी शास्त्र अभ्यास का योग मिलना बहुत दुर्लभ। और काल अपेक्षा भी देखो तो मनुष्य पर्याय कितनी काल टिकने वाली है। अभी पंचम काल का मनुष्य 60, 70, 80 साल ज्यादा से ज्यादा, कुछ हो गया 100 साल, लेकिन वो 100 साल वाला भी शास्त्र अभ्यास नहीं कर पाएगा। वर्तमान में जो अनुकूलता है वो अनुकूलताएं रहेंगी नहीं भविष्य में, इसलिए काल अपेक्षा भी बहुत कम है। अगर कर्म भूमि की अपेक्षा भी कहा जाए तो 1 करोड़ पूर्व आयु है, माने किसी अन्य मनुष्य की अपेक्षा लें, लेकिन हम तो अपनी वर्तमान पर्याय को ही लेंगे ना। दूसरे के लिए शास्त्र अभ्यास दुर्लभ है या नहीं है उसकी चर्चा हमारे लिए उपादेय नहीं, हम तो अपने बारे में सोचें हैं। जब भूख लगती है तो हमें सोचते हैं कि पूरे गांव ने खाना खाया कि नहीं खाया, हम यही सोचते हैं ना कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था है। तो दुर्लभता काल अपेक्षा हम अपनी पर्याय के संदर्भ में विचार करें। अन्य पर्यायों में जो रहने का जो काल है वो तो बहुत है, मनुष्य का उत्कृष्ट 1 करोड़ कोटि पूर्व है, लेकिन अन्य में तो कहना चाहिए कि 1 इंद्रिय आदि में भी बहुत काल रहता है, 2 इंद्रिय आदि में भी माने जन्म मरण करते हुए रहता है, लेकिन मनुष्य पना बहुत कम काल के लिए मिला है। अगर हम वर्तमान भाव के संबंध में देखें तो अत्यंत दुर्लभतम है। भाव अपेक्षा भी देखें तो आप देख लो नरक में कृष्ण लिस्या चलती है। देवादि के जो जीव हैं उनको इतना लोभ होता है 5 इंद्रिय के विषयों से ही उनको फुर्सत नहीं होती। आप ऐसा समझ लो किसी छोटे से बच्चे को जिसको खेलने का बहुत शौक है, उसको खिलौनों की दुकान में, उसके मनपसंद खिलौनों की दुकान में छोड़ दो और उसको कहो कि तुम पढ़ाई कर लेना यहाँ बैठ करके। उसका मनपसंद कार्टून आ रहा हो टीवी में चला दो और उसको कहो तुम बैठ के पढ़ लो, नहीं पढ़ सकता। ऐसा ही देवगति की अवस्था है। विषयों का लोभी और चारों तरफ विषयों की भरमार, उसका 1 सेकंड के लिए चित्त एकाग्र नहीं होता है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि देवगति के जीव का है, मतलब होता हो तो बहुत दुर्लभ किसी का हो तो हो, अन्यथा बहुभाग तो वो सब विषयों में ही प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए शास्त्र अभ्यास की सुलभता वहां है ही नहीं। त्रियंच आदि और नरक आदि की तो पर्याय की बात कर ली, मनुष्य पर्याय में भी हमारे भाव कितने काल तक विशुद्ध रहते हैं, मंद कसाय कितने काल तक रहती है, दूसरे काम में लग जाएंगे, दूसरी व्यवस्थाओं में लग जाएंगे। इसलिए शास्त्र अभ्यास बहुत बहुत दुर्लभ है। पर्याप्त कर्म भूमि का मनुष्य पर्याय में जो शास्त्र अभ्यास होता है वो पर्याय अपने आप में बहुत दुर्लभ है। इसलिए शास्त्र अभ्यास में किसी भी प्रकार से पीछे रहना योग्य नहीं है। वर्तमान अवस्था का विचार करें तो उत्तम निवास है, उच्च कुल मिला है, पूरी आयु मिली है, इंद्रियों का सामर्थ्य मिला है, शरीर रोग रहित है, सुसंगति है, अच्छी संगति है, साधर्मियों की संगति है, उठना बैठना है। अपने संबंध में हम विचार कर रहे हैं, लोक की बात नहीं है।
अभिप्राय धर्म रूप है, मंद कसाय है, निर्मलता है अभिप्राय में, अपना हित चाहते हैं हम, मुक्त होना चाहते हैं, संसार के दुखों के परिभ्रमण से पार होना चाहते हैं। ये देह हमको बार बार ना मिले, ये देह का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा कष्टकारी है जीव के लिए, क्योंकि देह होगी तो बाल युवा वृद्धपना होगा, जरा होगी, रोग होंगे, एक एक रोग में 50-50 हजार रोग रहने वाला ऐसा ये शरीर है। इससे लगाव करके क्या लाभ है? ये सारी चीजें हम समझते हैं, इसलिए अभिप्राय धर्म रूप हुआ है। बुद्धि की प्रबलता है, बुद्धि की प्रबलता ना होती तो इस प्रकार से शास्त्र अभ्यास होना संभव नहीं था। ये बहुत दुर्लभ से दुर्लभ, माने हमको बिल्कुल ये समझ लो कि जैसे होता है ना, सारी दुनिया के लोग ओलंपिक में आते हैं और एक जन को गोल्ड मेडल मिलता है, हम उस एक व्यक्ति में उस रेशियो से भी, वो तो कुछ हजार लोगों में से एक लोग होता है, लेकिन हम तो अनंत 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 जीवों में से एक ऐसे जीव हैं जिसको ये महादुर्लभ होने पर भी ये संयोग मिला है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। और ये सब मिलने पर भी अगर शास्त्र अभ्यास नहीं बनता है तो समझना चाहिए कि पंडित जी साहब की भाषा में बात करें तो तुम्हारे दुर्भाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। इसलिए अवसर बहुत भाग्य से पाया है। और पंडित साहब तो इस शब्द का प्रयोग करते अधिकार पूर्वक, हम तुमको हट से भी समझा रहे हैं ना, डांट के भी समझा रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, तो तुम्हारे हित के लिए कर रहे हैं, इसलिए तुम इसको उसी अभिप्राय से ग्रहण करना, जैसे हो सके वैसे स्वयं शास्त्र का अभ्यास करना, अन्य को भी शास्त्र का अभ्यास करवाना है, क्योंकि जो भी जीव शास्त्र अभ्यास करते हैं वो उनका चित्त निर्मल होता है, भव का अभाव होता है। और जो करते हैं उनकी अनुमोदना करो, व्यवस्था बनाओ, लिखो, पढ़ो, प्रकाशित करो। डॉक्टर साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, जिनवाणी माता के निकट रहने का प्रयास करो, वही लिखो, वही पढ़ो, वही आजीविका भी वही हो तो बहुत अच्छा। हमारा काम ही पढ़ना लिखाना ही हमारी आजीविका, हमारी रुचि भी पढ़ना लिखाना है और हमको इसी में हित भाषित होता है। इसलिए शास्त्र अभ्यास के जो भी बाह्य कारण हैं उनको निकट रहना, उनका सेवन करना, उनके साधन करना, क्योंकि शास्त्र अभ्यास ही परंपरा से आत्मानुभूति प्रकट कराने वाला है। जगत में भी जो भी अनुकूलताएं होंगी वो पुण्य के उदय से होंगी और शास्त्र अभ्यास के काल में पुण्य का बंध होता है। इस प्रकार अनेक प्रश्नों के माध्यम से 28 प्रश्न लगभग यहाँ हो गए। पंडित जी साहब ने शास्त्र अभ्यास और विशेषकर कर्णन योग के शास्त्रों के अभ्यास के लिए प्रेरित किया, उसमें रुचिवंत किया है। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों की रुचि बहुत है, इस अपेक्षा से चर्चा अपन ने की है। अब जो आपके सिलेबस का विषय है, सबसे पहले जो 70 नंबर गाथा से शुरू होगा, जीव समास आपके सिलेबस में है और कुछ और प्ररूपणाएं हैं। भौमटसार जीव कांड ग्रंथ है, इसका मंगलाचरण हम रोज कर ही रहे हैं, आप सुन के परिचित ही हो गए होंगे। एक बार इस गाथा को भी पढ़ लेते हैं और उसका सामान्य अर्थ समझ लेते हैं, और एक 20 प्ररूपणा वाली गाथा है वो भी पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो सिलेबस है 70 नंबर की गाथा से वो प्रारंभ करेंगे। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परूपणम बुद्धम। जीवस्य परूपणम, जीवों की परूपणा कहते हैं, जीवों की परूपणा कहते हैं, जीवों के स्वरूप की बताने की यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं। वैसे जो परूपणा यहाँ की गई है, 20 परूपणाओं के माध्यम से जीव को समझाया गया है। परूपणा कैसे कहता हूं? सिद्धम शुद्धम पणमी, शुद्धम सिद्धम पणमी, जो शुद्ध हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं, 8 कर्मों का अभाव करके जो शुद्ध हुए हैं, 3 प्रकार के कर्म मल से रहित हैं, ऐसे शुद्ध सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके। और कैसे हैं? जिणिंदवर, जिनेंद्रों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे नेमि चंदम अकलंकम, अकलंकम अकलंक हैं, कलंक से रहित हैं। और कैसे हैं? गुण रयण भूषण, गुण रयण, गुण रत्न भूषण, गुण रूपी रत्नों के आभूषण जिन्होंने धारण किए गए हैं, मतलब धारण किए हैं, यहाँ बोला है उदय, ऐसे
यहाँ नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए ये मंगलाचरण किया गया है। नेमि चंद्र शब्द का प्रयोग किया है ना। आपको ऐसा लगेगा कि नेमि चंद्र आचार्य ने ग्रंथ लिखा है इसलिए वो अपना नाम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ नेमि चंद्र का मतलब नेमिनाथ भगवान से है। ये सारे विशेषण नेमिनाथ भगवान के लिए है। नेमिनाथ भगवान वर्तमान में क्या है? सिद्धम, सिद्ध है, अथवा अनंत अवस्था में थे तो चार घातीय कर्मों का अभाव करके उन्होंने केवल ज्ञान अवस्था प्राप्त की थी, शुद्ध अवस्था प्राप्त की थी। सिद्धम शुद्धम जिणिंदवर अकलंकम गुणरयण भूषण उदयम नेमि चंदम पणमीय। नेमिचंद्र नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके जीवस्य परूणम मोक्षम, जीव की प्ररूपणाएं यहाँ कहते हैं। यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिया, अशुद्ध जीव के स्वरूप का वर्णन करते हैं। शुद्ध जीव के तो प्ररूपणाएं हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो तो चेतना जस्य, वो तो चेतना लक्षण वाला जीव, अभेद एक अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व है। ये जितने भी भेद प्रभेद पढ़ते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, मिथ्या दृष्टि, साधन, मिश्र, सम्यक्ता, विरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, ये सारे भेद पढ़ते हैं अशुद्ध जीव में। शुद्ध जीव का तो कोई भेद है ही नहीं, स्वभाव से निश्चय से तो है जीव एक परम शुद्ध वस्तु का नाम ही है। इसलिए जीव के संबंध में जो भी बातें हैं दिव्य ध्वनि में आई है भगवान के, उनको संक्षेप में 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और आपको ये लगेगा कि हमको तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति करनी है, फिर ये अशुद्ध जीव का स्वरूप पढ़ना क्यों जरूरी है? मार्गणा स्थान, गुण स्थान, जीव समास, संज्ञा, पर्याप्ति, इन प्ररूपणाओं को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये प्ररूपणाएं जीव के संबंध में ही हैं। इन प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव का स्वरूप हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में स्पष्ट होगा, निर्मल होगा, और जो हमारा श्रद्धान है वह शुद्धता को प्राप्त करेगा। और जब जीव की बात है ना, ये अपनी बात है। हम कभी कभी गांव जाते हैं ना, तो हमारे गांव जब जाते हैं तो पापा कहते देखो मैं यहाँ बैठता था, देखो हमारे यहाँ मेहमान आते थे, यहाँ बैठते थे, मैं यहाँ सोता था, यहाँ पे हम लोग की बैठक थी, यहाँ बैठ के चाय पीते थे। वो जगह को हम कितनी रुचि से देखते हैं। अच्छा यहाँ ऐसा 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 है। तो ऐसे ही जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, उस आत्मा की क्या क्या अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाओं को जानने के प्रति सहज उत्साह होना चाहिए। कम से कम उसकी अनुभूति की अभिलाषा जिनके चित्त में, उनको तो जरूर ऐसे आत्मा को जानने की अभिलाषा होती है, आचार्य भगवंतों को होती है। इसीलिए वो स्वयं पढ़ते हैं, शास्त्र लिखते हैं और अन्य को भी पढ़ाते हैं। उसका यही कारण है। गोमटसार जीव कांड में प्ररूपणाओं के संबंध में 2 और 3 नंबर की गाथाएं हैं, इसको भी अपन संक्षेप में देख लेते हैं। गुण जीवापज्जति पाणा सन्नाय मग्गणा ओभो गोव्य कमसो भीषम तु परूवणा बड़िदा। 20 प्ररूपणाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले गुण। सर प्ररूपणा का अर्थ क्या है सर? प्ररूपणा माने कहते हैं निरूपण करना, जीव का निरूपण किया जा रहा है। तो निरूपण के कितने बिंदु हैं? 20 बिंदुओं के आधार पर निरूपण किया जा रहा है, इसलिए उसको प्ररूपणा कह दिया। एक हो गई गुण स्थान प्ररूपणा, माने हमको जीव का स्वरूप समझना है, तो ठीक है हम 20 अलग अलग भेद करके हम समझाएंगे। तो एक भेद को एक प्ररूपणा कह दिया, ठीक है। निरूपण करना, प्ररूपण करना, वर्णन करना, इसको प्ररूपणा शब्द के द्वारा आचार्य ने यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी 20 प्ररूपणाएं? सबसे पहला गुण। गुण प्ररूपणा माने गुण स्थान, जीवा, जीव समास, ये दूसरी प्ररूपणा हुई। पज्जति, पर्याप्तियां, जो 6 पर्याप्तियां होती हैं। उसके बाद प्राण, प्राण प्ररूपणा, प्राण की अपेक्षा से जीव का स्वरूप समझाएंगे। सन्ना, संज्ञा, और मग्गणा यानी मार्गणाएं। मार्गणाएं कितनी होती है? 14। गति, इंदी, सुकाय, जोए, वे, कसाय, नाणय, इस प्रकार से 14 प्रकार की मार्गणाएं। गुणस्थान 1, जीव समास 2,
पज्जति 3, प्राण 4, संज्ञा 5 और 14 मार्गणाएं। कितनी प्रूपणाएं हो गई? 19। ये तो अशुद्ध जीव को बताने वाली प्रूपणाएं हैं, लेकिन जीव को जो लक्षण है जीव का, जिसको हम ज्ञान दर्शन कहते हैं, उपयोग कहते हैं, उसको भी यह प्रूपणा में शामिल किया गया है। उपयोग प्रूपणा में भी अशुद्ध जीव मति ज्ञान आदि है। संसारी अवस्था में छद्मस्त के जितने ज्ञान है वो भी उपयोग के अंतर्गत आते हैं, केवल ज्ञान भी उपयोग के अंतर्गत आता है। तो जो अंतिम 20वीं प्रूपणा का नाम है उसका नाम है उपयोग प्रूपणा। ठीक है, 20 प्रूपणाएं कौन कौन सी हो गई? गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं और उपयोग। विय कमसो, कमसो माने क्रमशः, क्रम से लगा लेना। सबसे पहले हम गुणस्थान के बारे में चर्चा करेंगे, यानी 69 नंबर की गाथा तक गुणस्थान की चर्चा की गई है और गुणस्थान प्रूपणा आपके सिलेबस में नहीं है। 70 नंबर की गाथा से जीव समास की चर्चा प्रारंभ होती है, तो जीव समास आपके सिलेबस में। तो गुणस्थान आप गुणस्थान विवेचन वगैरह में पढ़ चुके हैं। संक्षिप्त में जीव समास भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ जीव समास विस्तार से समझाए गए। हाँ बोलिए सर, ये तो ज्यादा हो रही ना, 14 गुणस्थान, 6 पर्याप्ति, 10 प्राण, ना संज्ञा ऐसे नहीं, 5। ऐसे काउंट नहीं करना आप। गुणस्थान को एक है, जीव को एक गुना, जीव समास को एक गिना है, पर्याप्ति को एक अधिकार गिना है। समझ लो, चैप्टर समझ लो, इसमें कितने चैप्टर हैं? पहला चैप्टर गुणस्थान का है, दूसरा चैप्टर जीव समास का है, तीसरा चैप्टर पर्याप्ति का है, चौथा चैप्टर प्राण का है, पांचवा चैप्टर संज्ञा का है, छठवां चैप्टर गति का है, इंद्रिय का है, उसके बाद काय का है, योग का है। ऐसे 14 आप लगा लेना। यहाँ मग्गण शब्द कह करके माने वो 14 को एक शब्द के द्वारा कह दिया गया, तो 19 हुए। और उपयोग ये 20, ऐसे 20 चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, इनको 20 प्रूपणा कहा गया है। और इनका जो वर्णन आएगा वो कैसे आएगा? क्रमशः, क्रमशः आएगा। क्रमशः 20 प्रूपणा बढ़ता, क्रम से इनको 20 प्रूपणाएं कहा गया है, जिनकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। कैसे चर्चा की जाएगी? संख्यो ओघोत्य, संक्षेप और विस्तार से चर्चा की जाएगी। संक्षेप में भी चर्चा करेंगे, फिर भेद प्रभेद करके भी उनकी चर्चा करेंगे। संख्यो ओघोत्य गुण सन्ना साय मोह जोग भवा। और यहाँ प्रारंभ कर दिया तीसरी गाथा से गुणस्थान की चर्चा है। संक्षेप और ओघ यह गुणस्थान की संज्ञा है। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुण सन्ना साच मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से होने वाली तारतम्य रूप जीव की जो अवस्थाएं हैं, वित्थारादेशोत्य मग्गण सन्ना सकम भवा। ठीक है, इस प्रकार से ये संक्षेप और विस्तार सहित मार्गणा स्थान, गुणस्थान आदि भावों की चर्चा आगे ग्रंथ में की गई है। मेरे तो इतना ही उद्देश्य था ये शुरू की एक दो गाथाएं पढ़ने का। मंगलाचरण से हमको जरूर परिचित होना चाहिए और ग्रंथ में विषय वस्तु क्या है उससे हमको अवश्य परिचित होना चाहिए। कल से जीव स्थान हम प्रारंभ करेंगे। जीव समास संक्षेप में तो आपने पढ़े ही होंगे। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, एक इंद्रिय के 5 भेद, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ठीक है, ऐसे 4 और 5 9 हो गए। फिर उसमें पर्याप्ति अपर्याप्ति वगैरह भेद करते हैं, बादर सूक्ष्म आदि के भेद करते हैं और उत्तरोत्तर इन भेदों को और ज्यादा गहन करते जाते हैं, तो उनके आगे आगे विस्तार बढ़ते चले जाते हैं। सरल है विषय, क्योंकि इसमें विश्लेषण नहीं है, ये परिचयात्मक ग्रंथ है, इसलिए परिचय की दृष्टि से ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज हमारा समय हो गया है, यहीं विराम लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। थोड़ा आप विषय पढ़ के भी आइए तो आपको थोड़ी आसानी भी होगी याद रखने में। जय जयंत पंडित जी, एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी बोलिए जी। एक प्रश्न था, अभी सम्यक दर्शन का चल रहा था, तो ये जानना चाह रहा था मैं कि जो छायिक सम्यक दर्शन होता है वो निसर्गज और अधिगमज दोनों होता है, तो अधिगमज से मतलब ये है कि केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में, फिर निसर्गज कैसे होगा? देखिए, जो सूत्र आया है ना, ये समय हो रहा है, आप फिर से ज्वाइन करिए, मैं फिर इसका उत्तर देता हूँ क्योंकि ये बंद हो जाएगा अभी जी।
जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं जब तक चल रहा है।